औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेगेसी टेल्स चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम है वकार हसन और आप इस्लामिक सीरीज़ की पहली वीडियो देख रहे हैं। इस सीरीज़ में हम मुकम्मल इस्लामी तारीख़ को आपके सामने बयान करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस सीरीज़ को देखने के बाद आपका इस्लामी वाक़यात से मुतल्लिक़ जो परसेप्शन है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से जूडाइज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये तीनों मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा मानते हैं, अपना पैगंबर मानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है जिन पर यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का इत्तेफाक है। देखिए, नबूवत के दो अदवार हैं। एक वो दौर है जिसको हम प्री अब्राहमिक कहते हैं और दूसरा दौर पोस्ट अब्राहमिक। प्री अब्राहमिक दौर में अल्लाह ताला हर कौम पर पैगंबर नाजिल फरमाया करता था। इस दुनिया में मौजूद हर खित्ते में कोई ना कोई पैगंबर आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर आए वो रैंडमली जगह जगह पर आए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद का जो एरा है उसमें जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से ही है। जो पोस्ट अब्राहमिक एरा है उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल को नबूवत के लिए ख़ास कर लिया। अब जो नबी आएंगे, जो रसूल आएंगे, वो सारे के सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में से होंगे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आल है वो दो बड़े ग्रोहों पर मुश्तमिल है। एक बनी इसहाक और दूसरी बनी इस्माइल। बनी इसहाक यानी कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हज़रत याकूब था, उन्हीं का नाम इसराइल भी था, ये उनका लक़ब था। इस निस्बत से जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद आई उसका नाम बनी इसराइल हुआ। इन्हीं को यहूदी भी कहते हैं। इन्हीं को आगे चलकर आले मूसा भी कहा गया, इन्हीं को आगे चलकर आले दाऊद भी कहा गया, यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये सारे के सारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक की औलाद में से थे। इसीलिए बनी इसराइल के पैगंबर माने गए। बनी इसराइल की तरफ आने वाले आखिरी जो पैगंबर हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदियुल नस्ल थे, इसराइली थे, इसलिए वो बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए। अब यहूदियों ने क्या किया, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात का इनकार कर दिया। उन पर नाजिल होने वाली जो किताब है इंजील मुक़द्दस, उसका भी इनकार कर दिया। तौरात और ज़बूर को यहूदियों ने माना, लेकिन इंजील जो कि न्यू टेस्टामेंट है उसको रद्द कर दिया। ये उनका पहला गुनाह था। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इनकार के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स ने अपनी राह यहूदियों से जुदा कर ली और नसरानी का लक़ब पाया। नसरानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को कहा जाता है। शुरू में इनमें बहुत ज़्यादा तौहीद परस्त मौजूद थे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बुनियादी तालीमात में से तौहीद भी ख़ासी अहमियत रखती है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तो कभी नहीं कहा कि उनको खुदा का बेटा बना लिया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार शिर्क करने लग गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया और अल्लाह ताला के बराबर शरीक ठहरा दिया। ये नसरानियों का गुनाह था। इसके बाद हम देखते हैं कि 500 साल तक ना तो बनी इस्माइल में कोई पैगंबर आया, जो कि पहले भी नहीं आया, और ना ही बनी इसराइल की तरफ कोई पैगंबर आया। उन्होंने अपने मसाया, अपने मसीहा, अपने मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया। अब दूसरी तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है, उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। उन पर कोई भी पैगंबर नाजिल नहीं हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 2500 साल तक का पीरियड मिलता है, लेकिन इस दौरान में कोई भी पैगंबर नहीं आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से आए। यही गुस्सा बनी इसहाक को था, यहूदियों को था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बनी इस्माइल में से आ सकते हैं। आखिरी पैगंबर तो कभी भी बनी इस्माइल में से आ ही नहीं सकता। ऐ अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी हैं और वो पहले हो चुके, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? देखो, ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं? और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।
इब्राहिम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और उसी के फर्माबरदार थे और मुशरिकों में न थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, नस्ल के एतबार से। लेकिन यहूदियों का ये दावा देखिए, ये अकीदा देखिए कि जो भी यहूदी है सिर्फ और सिर्फ अगर वो नस्ल के एतबार से यहूदी है तो फिर ही वो यहूदियत को कबूल कर सकता है। वो कहते हैं कि वी आर द चोजन वंस। ये उनका दावा है कि वो दीगर इंसानों को कभी भी हिदायत का मुस्तहिक नहीं कह सकते। नाज़रीन मोहतरम, ये जो वहदत का तसव्वुर है कि पूरी दुनिया में कोई शख्स भी, चाहे वो किसी भी कौम से वाबस्ता हो, किसी भी नस्ल से हो, वो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है तो वो मुसलमान कहलाएगा। ये वहदत का तसव्वुर ही आगे जाकर खिलाफत की बुनियाद बनता है। और खिलाफत की जो बुनियाद है वो तौहीद है। और मुसलमान जो है, चाहे वो किसी भी नस्ल से हो, वो मुसलमान कहलाएगा। इस पूरी मिल्लत इस्लामिया का वो हिस्सा है। तमाम मुसलमान बराबर हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियो में हम अरब के बारे में आपको बताएंगे कि अरब का माहौल कैसा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माहौल में आए थे। अरबियों को अल्लाह ताला ने क्या उरूज दिया बनी इसराइल के बाद, और उन्होंने किस तरह पूरी दुनिया तक इस्लाम का लोहा मनवाया। ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना पड़ेगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। टेक केयर गाइस। अल्लाह हाफिज़।